नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देहरादून शिक्षा निदेशालय में विद्या समीक्षा केंद्र का किया लोकार्पण। 141 पीएम श्री स्कूल और 3 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावासों का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक। 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लगी मंत्रिमंडल की मुहर। मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के लिए रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के साथ की बैठक। कहा, प्रस्तावित इन्वेस्टर्स समिट राज्य के विकास में निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका। और मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत आकाशवाणी 14 सितंबर को माना गांव में आयोजित करेगा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम। G20 शिखर सम्मेलन की सफलता का मनाया जाएगा जश्न। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज देहरादून पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने आधुनिक शिक्षा व्यवस्था, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और नई शिक्षा नीति समेत अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। वहीं उन्होंने ननूर खेड़ा स्थित शिक्षा निदेशालय में विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण किया। साथ ही 141 पीएम श्री स्कूल और 3 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावासों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के प्रति गंभीर है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के विकास में केंद्र से पूरा सहयोग मिलेगा। प्रदेश में 22,000 से कुछ अधिक स्कूल है। उसमें लगभग 23.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं। 1,22,000 शिक्षक हैं। उनकी पढ़ाई, उनकी गुणवत्ता, उनकी उपस्थिति, उनकी स्वास्थ्य की जानकारी, उनकी असेसमेंट, उनको ई लर्निंग की व्यवस्था से जोड़ना, उनके लिए स्कॉलरशिप पोर्टल, एक होलिस्टिक तथ्य आधारित डाटा ड्रिवेन गवर्नेंस मॉडल आज उत्तराखंड देश के सामने रखा है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री की अगुवाई में पीएम श्री स्कूल एनईपी की सारे बातों को क्रियान्वयन करने के लिए कल्पना की गई है। उसको भी उत्तराखंड आज 141 स्कूलों में शुभारंभ किया है। कुछ सुभाष चंद्र बोस योजना में हॉस्टल भी किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च शिक्षा मेधावी छात्रवृत्ति योजना, उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से आने वाले समय में प्रदेश भर में शिक्षा की गुणवत्ता में अधिक सुधार आएगा। ये देश का पहला राज्य उत्तराखंड जिसने की पीएम श्री स्कूलों के लिए लॉन्चिंग कर दी है। 141 स्कूलों का चयन हो गया। प्रथम चरण में लगभग 150 करोड़ रुपया हमको मिल भी चुका है। प्रथम किस्त हमको 72 करोड़ रुपये मिल गई है और इससे शिक्षा की गुणवत्ता पे बहुत ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। पर्यटन विभाग के तहत औली को मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जाएगा। उधम सिंह नगर में गैस प्लांट के लिए आने वाली सीएनजी पर वैट को कम किया गया। बिजली बनाने वाले प्लांट को वैट में छूट दी गई। बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत लगाने वाली मूर्तियों के डिजाइन के लिए कार्य INI स्टूडियो को दिया गया। उद्योग सेवा क्षेत्र के तहत नई पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई। पंप प्लांट स्टोरेज पॉलिसी को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। औली आप सभी जानते ही हैं कि स्कीइंग का एक उत्तराखंड का सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर है। इसको एक वर्ल्ड क्लास का स्कीइंग सेंटर बनाने के लिए उसका मास्टर प्लान बनाया गया है और उस मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए कैबिनेट ने औली विकास प्राधिकरण का गठन करने का निर्णय लिया गया। ये टूरिज्म के नीचे जो पर्यटन वाला इनका 2013 का एक्ट है उसके नीचे पर्यटन विकास के लिए प्राधिकरण बनेगा और ये इसको स्कीइंग डेस्टिनेशन का प्लान जो है उसको इम्प्लीमेंट करेगा। अगला मत पर्यटन विभाग का था
ये आप जानते ही हैं कि केदारनाथ जी एवं बद्रीनाथ जी में जो मास्टर प्लान की इम्प्लीमेंटेशन का कार्य चल रहा है, इसमें बद्रीनाथ में विभिन्न कलाकृतियों में मूर्तियों की स्थापना की जानी है, जिसमें जो मेन रूट हैं उस पर दीवारों के ऊपर क्या क्या होगा, जो कि बद्रीनाथ के इतिहास के मुताबिक वहाँ के जो रिलीजियस सेंटीमेंट हैं और जो वहाँ की गाथाएं हैं उसके मुताबिक किया जाएगा। और ये जो पहले ही वहाँ संस्था जिसने इसका मास्टर प्लान बनाया उसने इसकी प्रेजेंटेशन की प्लान बनाया और ये कैबिनेट ने आज निर्णय लिया कि ये कार्य भी उन्हीं को दिया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के लिए आवासीय परियोजनाओं और अन्य विषयों पर रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिसंबर 2023 में प्रस्तावित इन्वेस्टर्स समिट राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्य की आर्थिकी को बढ़ाने में निवेश सम्मेलन अहम भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अगले 25 सालों के रोड मैप को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े निवेशकों से लगातार संवाद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए नई नीतियां बनाई जा रही हैं। राज्य में उद्योगों के हित में 27 नई नीतियां बनाई गई हैं। सिंगल विंडो सिस्टम को और प्रभावी बनाया जा रहा है। नीतियों के सरलीकरण की दिशा में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट के संबंध में जो भी सुझाव आज प्राप्त हुए हैं उन सुझावों को आगे की कार्य योजना में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत से जुड़े लोगों से समय समय पर जो सुझाव प्राप्त हुए हैं उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाई गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में निवेशकों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। निवेश के लिए देवभूमि उत्तराखंड में अनुकूल माहौल है। सीमांत जनपद चमोली में भारत के प्रथम गांव माणा में G20 शिखर सम्मेलन की सफलता और मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत आकाशवाणी द्वारा 14 सितंबर को एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में भारी उत्साह बना हुआ है। आकाशवाणी, ITBP और जिला प्रशासन के सहयोग से ये कार्यक्रम बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर आगे वाइब्रेंट विलेज माना में आयोजित किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने कार्यक्रम को लेकर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है, जो कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। आकाशवाणी नई दिल्ली की ओर से G20 शिखर सम्मेलन की सफलता और मेरी माटी मेरा देश अभियान का जश्न मनाने के लिए माना गांव के सभागार में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में माना की सांस्कृतिक विरासत और ITBP के बैंड द्वारा आकर्षक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने क्षेत्रीय ग्रामीणों और धाम में पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों से कार्यक्रम में शिरकत करने का आह्वान किया है। भारत की G20 की अध्यक्षता के उपलक्ष्य में एक जो भारत का प्रथम गांव माणा है, वहां पर एक 14 सितंबर को एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये आकाशवाणी संस्थान के माध्यम से इस कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा है। इसमें हमने जनपद स्तर पर भी नोडल अधिकारी नामित किए हैं और माणा गांव में ही इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मेरा सभी यात्रियों से जो श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आते हैं और साथ ही साथ माणा गांव भी विजिट करते हैं, तो इस कार्यक्रम को विजिट करके इसकी शोभा बढ़ाएं। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नैनीताल जिले के हल्द्वानी में उप कारागार में एक शिपयार्ड कंपनी की तरफ से दी गई एम्बुलेंस का शुभारंभ किया। अत्यधिक सुविधाओं से लैस ये एम्बुलेंस हल्द्वानी जेल में बंदियों के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के लिए काम करेगी। हल्द्वानी जेल में एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाते हुए श्री भट्ट ने कहा कि इससे जेल के बंदियों को बहुत लाभ होगा, क्योंकि बंदियों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए एम्स सहित अन्य अस्पतालों के लिए जाना पड़ता था, जिसमें काफी खर्च होता था। वहीं अब CSR फंड से 20 लाख की लागत से ये एम्बुलेंस दी गई है, जो कि हल्द्वानी जेल प्रशासन और बंदियों के काम आएगी। देखिए, बहुत सारी परेशानियां थी यहाँ पर। एम्बुलेंस नहीं होने के कारण अगर कोई पेशेंट सीरियस होता था जेल का, तो 15,000 रुपये उसके जाने के, 15,000 रुपये आने के लगते थे। अगर हम कहीं भी ले जाएं, चाहे दिल्ली ले जाएं एम्स में या फिर देहरादून ले जाएं, ऋषिकेश ले जाएं। आज अब अपनी एम्बुलेंस हो गई, वेल इक्विप्ड है, मल्टी ऑर्गन मॉनिटर लगे हुए हैं, ऑक्सीजन है, सारी चीजें लगी हुई हैं।
वहीं अपने दौरे के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने नकेल गांव के लिए सूखी नदी पर 6 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पुल का निरीक्षण किया। देखिए, लछमपुर नकेल जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। बारिश के मौसम में लोग आर पार नहीं आ सकते थे। अगर कोई बीमार हो गया तो उसको हम दिखाने हल्द्वानी ले ही नहीं जा सकते थे। लंबे समय से ये कार्यक्रम चल रहा था। पुल स्वीकृत हो गई थी बहुत लंबे समय में, लेकिन कुछ एक कारणों से ये माननीय न्यायालय में उलझी रही और हम सभी लोगों ने अपने अपने स्तर से प्रयास किया। यहाँ के हमारे ग्रामीणों ने मुझे भी बताया, हम भी लगे रहे। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उत्तराखंड भाजपा युद्ध स्तर पर अपनी तैयारियों में जुट गई है। इसको लेकर अब भाजपा लोकसभा वार बैठक पर कर अपने सांसदों के कामकाज का आकलन कर रही है। टिहरी लोकसभा क्षेत्र की बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद नरेश बंसल, टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने टिहरी लोकसभा क्षेत्र की समीक्षा की। वक्ताओं ने मौजूद पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के साथ अभी से चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाना है। जोड़ने की बात हो, आज भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में 21वीं सदी के लायक एक बड़ी परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। उत्तराखंड के कार्यकर्ता आने वाले चुनाव में 5 का 5 लोकसभा सीट जिताएंगे। हम फिर एक प्रचंड बहुमत के साथ 300 से अधिक सीटों को लेके एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री की दायित्व दिलवाएगी, देश से अवसर देगा, इसमें हमारी पूरा भरोसा है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि किस प्रकार लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार किया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी का ये विषय था कि भाई आगामी दिनों के अंदर लोकसभा चुनाव की दृष्टि से जो मूल कार्य का लोड है, मूल कार्य का जो कार्यक्रम का स्वरूप है, वो मंडल स्तर पर ही केंद्रित होता है। इसलिए मंडल के कार्यकर्ताओं को भी 180 दिन प्रतिदिन सक्रिय रहना है, ये आह्वान उन्होंने किया है। और उसके लिए जन जागरण और खास तौर पर जो बूथ हमारे कमजोर है, उन बूथों पर कैसे हम उसको जीत सकते हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात जो उनके माध्यम से आई है, वो आई है कि भाई आखिरकार नव मतदाता बनाने का काम, इसको भी बहुत व्यापक रूप से हमको करना है। ये सारे विशेष बैठक रहे। वहीं भाजपा सांसद नरेश बंसल भी 2024 लोकसभा चुनावों में पार्टी की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। 2014 में हमने जीती है, 2019 में भी जीती है, 2024 में भी हम पहले से ज्यादा वोट लेकर उत्तराखंड की 5 सीटें जीतेंगे। राज्य मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलों के लिए आज से 16 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में आज देहरादून समेत 8 जिलों में भारी बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग ने देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने सभी जिलों में बिजली चमकने और तेज गर्जन के साथ कई दौर की तेज बारिश होने के आसार हैं, जबकि अन्य जिलों में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देहरादून शिक्षा निदेशालय में विद्या समीक्षा केंद्र का किया लोकार्पण। 141 पीएम श्री स्कूल और 3 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावासों का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक, 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लगी मंत्रिमंडल की मुहर। मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के लिए रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के साथ की बैठक। कहा, प्रस्तावित इन्वेस्टर्स समिट राज्य के विकास में निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका। और मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत आकाशवाणी 14 सितंबर को माना गांव में आयोजित करेगा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम। G20 शिखर सम्मेलन की सफलता का मनाया जाएगा जश्न।
प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।